मैं संक्षिप्त में यही बताऊंगा कि ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम में। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़ें, ठीक तरह से पढ़ें, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A B C 1 2 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण। ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है। जो मनरेगा 2005 में पारित हुआ था, साफ लिखा गया था कि 5 साल के अंदर ये पारित हुआ और गैजेट नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2005 को हुआ। और इस अधिनियम में ये साफ कहा गया है कि 5 साल के अंदर सारा कानून पूरे देश में लागू होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि 5 साल नहीं लगे, 3 साल के अंदर 2008 में ही मनरेगा सारे जिलों में लागू हुआ, सारे जिलों में लागू हुआ। हालांकि अधिनियम में कहा गया था कि 5 साल के अंदर आप करिए, पर यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3 साल के अंदर सारे कानून को पूरे जिलों में लागू किया। इस अधिनियम में जो नया अधिनियम लाया गया है, ये क्लॉज हटाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्लॉज हटाया गया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका माने यह है कि मनरेगा जो सारे जिलों में लागू हुआ था कानूनी हक के तौर से, अब केंद्र सरकार तय करेगी रोजगार की परियोजना कहां लागू होगा, किस राज्य में लागू होगा, किस आधार पर लागू होगा और किन पंचायतों में लागू होगा। ये भयंकर केंद्रीयकरण 70-45 साल में नहीं देखा गया है। ये भयंकर केंद्रीयकरण है। और दूसरी बात, मनरेगा कहता था कि ये कानूनी हक है, संवैधानिक हक है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अब कहा गया है कि एक फॉर्मूला 60% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार से आएगा और 40% राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। मिसाल के तौर से इस साल राजस्थान में मनरेगा का बजट 10,000 करोड़ है और सारा 10,000 करोड़ केंद्र सरकार से आता है। नए अधिनियम का नतीजा ये होगा कि राजस्थान सरकार को 4,000 करोड़ रुपया अपनी ही राशि से डालना पड़ेगा। कहाँ से आएगा किसी को मालूम नहीं। सभी राज्यों की हालत यही है। और ये जो
पहली बार एक कानून में लिखा गया है कि 60-40 फॉर्मूला लागू होगा। ये अनुच्छेद 258 का साफ उल्लंघन है संविधान का। ये संविधान का अनुच्छेद 258 कहता है कि सम एज मे बी एग्रीड, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहमति के बाद ही ये फॉर्मूला तय होगा। ये तो अपने मनमर्जी इन्होंने तय कर लिया है, किसी से बातचीत नहीं हुई, किसी राज्यों से बातचीत नहीं हुई, कोई आम सहमति बनाने की कोई प्रयास नहीं की गई और थोपा गया है 60-40 फॉर्मूला। सो ये संविधान का उल्लंघन है और इसकी चुनौती तो हम जरूर न्यायालय में देंगे। पर मुख्य बात यह है कि 3 कृषि काले कानून का जो आंदोलन था वो दिल्ली केंद्रित आंदोलन था। मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं है, पंचायत केंद्रित है, ब्लॉक केंद्रित है, जिला केंद्रित है, राज्य केंद्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। जो किसान आंदोलन था दिल्ली केंद्रित आंदोलन था, पर मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं है। राज्यों में, जिलों में, प्रखंडों में और खास तौर से पंचायत स्तर पर यह संग्राम होगा। इसके सारे विस्तार में वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है। ये जानकारी सभी राज्यों को भी भेजा जाएगा, आज ही भेजा जाएगा। पर हमारी मांग ये है कि मनरेगा जिस रूप में पार्लियामेंट में पारित हुआ था 2005 में, आम सहमति से नहीं, सर्वसम्मति से। बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आम सहमति आप बना सकते हैं, पर सर्वसम्मति से पारित हुआ था। और मैं आपको याद दिला दूं, ये कानून स्थायी समिति को भेजा गया था, ये जो मसौदा था, और इस स्टैंडिंग कमेटी से अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता कल्याण सिंह जी थे। और उस स्थायी समिति की सिफारिशें जो की गई थी उसको पूरा स्वीकार किया गया और लागू भी किया गया। तो ये जो नया अधिनियम है, ये वीबी विकसित भारत नहीं है, ये वीबी विनाश भारत है। और जो पहला जी है वो गारंटी सिर्फ केंद्रीयकरण की गारंटी है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। और हमारी मांग जो है, एक ही मांग है, इस संग्राम का एक ही मांग है कि मनरेगा को वापस लाओ, ग्रामीण भारत को बचाओ। करोड़ों मजदूर, करोड़ों परिवार को फायदा पहुंचा है पिछले 17 सालों में। सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है। कोविड के महामारी के समय ये एकमात्र कार्यक्रम था जिसके द्वारा राहत पहुंचाया गया करोड़ों परिवारों को असंगठित क्षेत्र में। और जिस तरीके से, जिस बुलडोजर तरीके से इसको हटाया गया है और नया अधिनियम लाया गया है, मैं समझता हूँ ये देश के हित में नहीं है। और इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हम पूरा प्रयास करेंगे, अलग अलग पार्टी में भी इसमें शामिल होंगे, नागरिक संस्थाओं की भागीदारी होगी, जो अलग अलग मजदूर संगठन हैं उनके साथ हम काम करेंगे। ये एक राष्ट्रीय संग्राम होगा। हालांकि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर ये राष्ट्रीय संग्राम होगा। और इसका पहला चरण, जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा है, 45 दिन का होगा। उसके बाद को हमें इसको बरकरार रखना है। कैसे हम इसको बरकरार रखेंगे उस पर हम विचार करेंगे, पर इसकी शुरुआत हम 8 जनवरी से करेंगे और आप देखेंगे कि इसका नतीजा वही होगा जो 3 काले कृषि कानून का हुआ।
20 सितंबर 2020 को जबरदस्ती 3 काले कानून पारित किए गए पार्लियामेंट में, और 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को उन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इस संग्राम का नतीजा वही होगा, मनरेगा वापस लौट आएगा। शुक्रिया।